शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ डीमैट अकाउंट शुरू करूँ? कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊँ? किसी कंपनी में पैसा लगाने से कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा? अलग-अलग सारे तरीके से सवाल आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि हमें किस तरह से शेयर शेयर मार्केट में शुरू करना चाहिए और कहाँ-कहाँ पैसा लगाना चाहिए, किस तरह से डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, पूरा डिटेल जानेंगे दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे ये एपिसोड नया एपिसोड है, इसके पिछले सारे एपिसोड आप देखिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दिया गया। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे और आगे चलकर इसमें किस तरह से डाइवर्सिफाई, किस तरह से पैसा लगाना है, कहाँ डीमैट अकाउंट है, सब देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे कि मुझे एक कंपनी शुरू करना है। मुझे शुरू करना है कंपनी, लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हैं। मैंने अपना खुद खुद से कंपनी शुरू कर दिया, तो इसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, यानी वन वन मैन शो, यानी पूरा एक ही आदमी ने पूरा कंपनी को संभाल के चला दिया हो, प्रोप्राइटरशिप हो गया। और लेकिन मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। पहले मैंने ट्रेडिंग करता था, तो मैं सोचा मैन्युफैक्चरिंग चालू करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही, तो मैं सोचता हूँ और भी 2-3 लोगों को जोड़ लेता हूँ, मतलब पार्टनरशिप में शुरू करता हूँ। कुछ 8, 10, 15, 20 अलग-अलग पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा पैसा मिले। तो पार्टनर मैंने और जोड़े, तो पार्टनर लोगों ने पैसा लाया और कंपनी का मैंने मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी शुरू कर दिया। तो फिर भी पार्टनरशिप में भी एक लिमिट होता है दोस्तों, इसमें इतना तक ही आप ले सकते हो। लेकिन उसके बाद मुझे और बिज़नेस को बड़ा करना था, तो मतलब मैंने ये वो ब्रांच खोलना है और अलग-अलग जगह खोलना है। तो इस तरह से मैंने सोचा पार्टनर का भी जो लिमिट होता है, लेकिन पार्टनर लोग इतने ही पार्टनर पैसा दे सकते, इतने ही पार्टनर का लिमिट होता है, 40-50 तक पार्टनर, उसके ऊपर पार्टनर बढ़ा नहीं सकते आप। तो मैंने सोचा चलो अभी एक कंपनी शुरू करता हूँ। तो कंपनी भी चलो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर दिया मैंने। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी क्या लिमिटेशन है दोस्तों, इसमें तो आप अपने रिलेटिव से और अपने दोस्तों से, इनसे ही आप पैसे ले सकते हो, कितने भी अलग-अलग लोगों से आप पैसा ले सकते हो। इसमें कोई आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हो पब्लिक पर कि अरे मेरे कंपनी है, इसमें आप पैसा लगाओ। तो इस तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड में एक तरह से एक लिमिटेशन हो जाता है। तो अगर मुझे पब्लिक से भी पैसा लेना है, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया के पूरा सभी पब्लिक से पूरा पैसा लेना है, तो फिर मुझे उसका एडवर्टाइज़मेंट वगैरह देना पड़ेगा या पूरा कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा, इस तरह से होता है ना। तो इस तरह से उसका भी एक रिक्वायरमेंट होता है। उस पे रिक्वायरमेंट सेबी की सारी रिक्वायरमेंट वो जो होने के बाद, जो कि प्रोसीजर पूरा होने के बाद एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी। तो वो प्रोसीजर पूरा होने के बाद में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बने, तो आप उसका एडवर्टाइजमेंट देकर एक बार लिस्ट हो जाती है कंपनी। कंपनी डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर, जो एफआईडी है, जो पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो भी इनको शेयर देती है, तो ये प्राइमरी मार्केट में होता है। और एक बार एक कंपनी शेयर इश्यू करके जो निकल जाती है, तो बाद में जो शेयर एक्सचेंज होना शुरू होता है, तो शेयर बाजार में होता है स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होता है दोस्तों। तो मेन जो शेयर बाजार जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, वो सेकेंडरी मार्केट होता है जिसमें एक शेयर बेचता है, दूसरा शेयर खरीदता है। इस तरह से एक्सचेंज चलता रहता है और ये डिमांड सप्लाई पर होता है। जैसे शेयर का कोई डिमांड ज़्यादा है तो उसका रेट ऊपर ऊपर जाता रहेगा। अगर उसका डिमांड नहीं है तो शेयर का रेट नीचे गिर जाएगा। डिमांड सप्लाई पर रेट उसका ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में कोई आपको हायर क्वालिफाइड होने की भी जरूरत नहीं है, हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आप देखोगे तो जो वर्ल्ड का जो नंबर 1 जो इन्वेस्टर है, जो कि वॉरेन बफेट, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कॉलेज में भी नहीं गए थे दोस्तों। तो उनका लेकिन बाकी क्या, उन्होंने उसमें अपना एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है। और दूसरा जैसे कि एक न्यूटन साइंटिस्ट को तो आप जानते हो दोस्तों, बहुत बड़े एजुकेटेड थे, लेकिन वो शेयर मार्केट में फेल हो चुके थे दोस्तों। जैसे कि एक कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया, बाद में इतना उनको लॉस हुआ बुरी तरह से, क्योंकि दोस्तों एक पूरा का पूरा शेयर मार्केट ये कोई क्वालिफाइड पर्सन का काम नहीं होता है। एक इसमें इमोशन का गेम चलता रहता है दोस्तों। मतलब इमोशंस के बलबूते पर जो पूरा विजयी हो जाएगा, तो वही एक शेयर मार्केट में विजय प्राप्त कर सकता है दोस्तों। तो इस तरह आपको इमोशन को कंट्रोल करके इसमें आपको काम करने दो। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किस तरह से आप इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आपको, अगर जैसे कि शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तो अगर आपको इसमें वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली
इससे इन्वेस्टमेंट अलग-अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मैंने बताया, उसमें सीधा सिंपल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है, ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। जैसे कि 5-6% का इन्फ्लेशन है, तो उससे ज़्यादा आपका जो रिटर्न आना चाहिए, तो उसमें जो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो जिसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि लोग कहते हैं जैसे कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो दोस्तों अगर ये सच देखा जाए तो नो रिस्क, रिस्क ना लेना ही बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। जैसे कि इसमें आप रिस्क ही नहीं लोगे तो बाद में आगे चलकर देखो इसमें आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा आपका जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क होगा। आप तो आगे चलकर वो लॉस ही बन जाता है दोस्तों। और दूसरा जो रास्ता है, जैसे मैं शेयर मार्केट में आने का रास्ता जो है दोस्तों, उसमें एक है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जा सकते हो। म्यूचुअल फंड में जैसे कि अब म्यूचुअल फंड का भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो। म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसा होता है दोस्तों कि इसमें आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक एसआईपी वगैरह कर सकते हो। जैसे जैसे आपका पैसा आप लगाते रहोगे और उसमें अपना ये शेयर लेना है, वो शेयर लेना, अपना कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक उनका एक शेयर स्टॉक का पूरा बास्केट की तरह होता है, 40-50 स्टॉक होते हैं, उसी में वो लोग अपना पैसा लगाते रहते हो। आप कितना भी पैसा डालो, आपका पैसा सारे के सारे कंपनी में अपने आप लगता रहेगा, तो इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा रास्ता है दूसरा है दोस्तों, शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप पैसा लगाना, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से ये शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। में पैसा लगाने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी आपको दोस्तों। मैं आपको प्रेफर करूंगा एक जीरोधा में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जीरोधा में दोस्तों इसकी खासियत ये है कि ये एक ज़ीरो ब्रोकरेज होता है इसके अंदर, अगर आप डिलीवरी उठाते हो तो। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट करना है, और आप इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन मत कीजिएगा, उसमें ही सिर्फ चार्ज लगता है उनका, और वो तो आपको करना नहीं शुरुआत में। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और डिलीवरी उठा लेंगे तो उसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो कोई जीरोधा से मेरा कोई टाई अप नहीं है, तो ये मेरा खुद का भी अकाउंट जीरोधा में है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। इसमें मुझे कोई कमीशन तो मुझे मिलने वाला नहीं है। और दोस्तों जैसे मैं आपको ये शेयर मार्केट का कोर्स शुरू कर किया है, तो जैसे जैसे मैं ये अपना कोर्स चलता रहेगा, पैरेलल लाइन पर आप पैसा भी लगाते रहोगे दोस्तों। जैसे कि थियोरेटिकली आप जाओगे तो इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिकली होता है। कोई भी कितना भी सीख ले, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज इसको नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो सब पैरेलल लाइन में आप पैसा भी लगाते रहोगे और आपका यहाँ पर नॉलेज भी बढ़ता जाएगा और एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली आपको होता जाएगा। ये तो प्रैक्टिकली सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, कितना भी सीख लो आप, प्रैक्टिकल सबसे अच्छा जरूरी होता है। और दोस्तों इसमें आपको कैसा पैसा धीरे धीरे लगाना है। दोस्तों समझो पहले साल आप अपने शेयर मार्केट में उतरे हो, तो पहले आपको बहुत कम लगाना है पैसा कम लगाना है, सीखना ज़्यादा है। यानी आप सबसे पहले 10,000 रुपये लगा दो, 10,000 रुपये लगाओ, और धीरे 10,000 रुपये एक साथ भी मत लगाओ, धीरे 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 500, 1000 कुछ शेयर आपको सेलेक्ट करना है, उसमें पैसा धीरे धीरे करके लगाना है साल भर तक, सिर्फ 10,000 रुपये। फिर सेकेंड ईयर में आपको लगाना है 50,000 तक, धीरे धीरे करके। पहले एक साथ में 50,000 रुपये नहीं डाल, धीरे 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 करके पैसा किस तरह से लगाना है मैं बताऊंगा। फिर थर्ड ईयर में आपको लगाना है 1,00,000 रुपये, धीरे धीरे करके आपको पैसा वो भी 1,00,000 रुपये तक लगाना है, एक साथ में नहीं लगाना है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 10,000 लगाना है, फिर 50,000 सेकेंड ईयर लगाना है, थर्ड ईयर 1,00,000 लगाना है। तो इसमें आप अमाउंट कम भी कर सकते हो और अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप उसमें पैसा कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि आप एक कंपनी का एक शेयर भी आप खरीद सकते हो, इसमें भी इतना अच्छा खासा दिया है। 1 रुपये का एक शेयर भी ले सकते हो, 100 रुपये का भी एक शेयर ले सकते हो, 2-2,500 का भी एक शेयर आता है वो भी ले सकते हो। लेकिन किस तरह से आपको लेना है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। शेयर मार्केट इतना खतरनाक होता है कि पूरा बर्बाद करने का पूरा दम रखता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे आप उसमें उतरोगे तब आपको पता चलेगा दोस्तों। दोस्तों और उसमें आप अपना खुद का पैसा लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने लोन उठा के पैसा डाल दिया, प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे लोग जो बर्बाद हो जाते हैं, सुसाइड तक के केस हो जाते हैं, लोन लेके पूरा डाल देते हैं, कहीं से कुछ भी सुन के बोलते हैं ये ऊपर जाना है नीचे जाना है, कहीं से भी कुछ सुन के कर देते हैं, पूरा का पूरा बर्बादी हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 2-3 साल का समय है, कि उसमें को माइनर करेक्शन आता है शेयर मार्केट में, मेजर करेक्शन आता है, डीप करेक्शन आता है। डीप करेक्शन तो लगभग 10 साल में एक आध बार आता है, तो वो तो चलो मुश्किल, लेकिन आपको माइनर करेक्शन और मेजर करेक्शन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से आप ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, उसका पूरा का पूरा इमोशंस आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे इसमें पैसा आपको लगाना है, एक साथ में भी पैसा नहीं लगाना है। एक साथ में पैसा लगाओगे तो पूरा का पूरा पैसा फंस सकता है।
और कुछ लोग एक साथ में दोस्तों पैसा डाल देते हैं, एक साथ में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए डाल देते हैं एक ही कंपनी में, पूरा का पूरा पैसा फँस जाता है, तो भी एक डेंजर होता है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा पैसा भी एक साथ में एक ही कंपनी में नहीं डालना है, आपको कम से कम 10 से 20 कंपनियों में आपको पैसा डालना है। समझे, 10,000 रुपये आप लगाने वाले हैं, तो 10 कंपनी में भी तक एक 1,000 रुपये आप लगा सकते हो, या 500-500 रुपये करके आप 20 कंपनी में लगा सकते हो, या इस तरह से धीरे-धीरे मतलब 15 10 से 20 कंपनी में आप थोड़ा-थोड़ा करके पैसा लगाएँ, ताकि आपको पूरा प्रैक्टिकली पता चले कि मेरा पैसा लगा है, कौन से कंपनी में मैंने ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, और मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये सब पूरा प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये अलग-अलग सेक्टर में भी आपको पैसा लगाना है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, फिर आईटी की सेक्टर है, फिर ये बैंक बैंक है, फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स है, मेटल के हैं। तो ये अलग-अलग सेक्टर में आपको थोड़े-थोड़े अमाउंट में पैसा लगाने हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-कौन से शेयर आपको किस तरह से आप खरीदोगे, इसमें इस तरह के वीडियो हम देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको शुरुआत करना है, और डीमैट अकाउंट आप शुरू कर लीजिए दोस्तों, और उसके बाद डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।